सतीश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डोमिनेंट इंग्लिश में। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस एक्सरसाइज। सिंपल पास्ट टेंस में कुछ एक शब्दों की मदद से हम किस प्रकार से इस एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं, इस चीज को हम देखने के लिए आज इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार देख पाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के कुछ कीवर्ड्स हैं, उनकी मदद से जो है अपन इसको भरेंगे। जैसे कीवर्ड्स हैं एगो, यस्टरडे, लास्ट इत्यादि। अब वर्ब कौन सी भरनी होती है साहब? इसके अंदर वर्ब भरनी है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात V2। इन अफर्मेटिव सेंटेंस में जब नेगेटिव हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करें, और इंट्रोगेटिव हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। अब देखना यह होता है कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है फिल इन द ब्लैंक्स with the correct form of the verb given in the bracket। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। She get a letter from 10 days ago। अब यहां जो ago शब्द है इसने हमें को क्या किया है कि पास्ट टेंस को इंडिकेट किया है, इसलिए हमने आंसर भरा है इसका got। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। In her youth she spent hours standing before the mirror। इट मीन्स यहां पर इन हर यूथ ने जो है आपके पास्ट टाइम को इंडिकेट किया है। जब पास्ट टाइम को इंडिकेट किया है तो इट मीन्स हमें यहां पर सिंपल पास्ट टेंस भरना है, और सिंपल पास्ट टेंस में स्पेंड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्पेंट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। अब यहां जो यस्टरडे शब्द है इसने जो है सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट किया है, क्योंकि एडवर्ब है। इसी कारण से हमने यहां एड्रेस की सेकंड फॉर्म एड्रेस्ड फिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन निधि एंटर हर रूम। अब यहां क्या दो क्लोज व्हेन से जुड़े हुए हैं, और एक में क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस भरना है और दूसरे में सिंपल पास्ट भरना है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो हमको वहां पर सिंपल पास्ट देना है, और सिंपल पास्ट दिया हुआ है तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस फिल करना है। अब कैसे करें? जो काम चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम खत्म हो गया है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब चूंकि यहां निधि के आने का काम खत्म हुआ, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, एंटर की सेकंड फॉर्म एंटर्ड फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश फिनिश दिस नॉवेल लास्ट नाइट। अब यहां क्लियर कट हमें लास्ट वर्ड नजर आता है। लास्ट वर्ड जो है वो अपने सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्ब है, इसी कारण से हमने यहां फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड अप्लाई की है। आप आंसर शीट में देख सकते हैं। नेक्स्ट। माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई सेंड मी ए न्यू वॉच लास्ट वीक। अब यहां भी क्लियर का में लास्ट दिखा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिखा था, इसी कारण से हमने सेंड की सेकंड फॉर्म अप्लाई की है। द ऑल अराउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम विन द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक। ठीक इसमें भी लास्ट शब्द दिखाई दिया है, इसी कारण से हमने विन की सेकंड फॉर्म यहां पर वॉन अप्लाई की है, WON। अब ये देखिए सातों ही प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और बोर्ड एग्जाम से हमने इनको लिया है ताकि स्टूडेंट्स को ये पता पड़े कि बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, और आप उसको हल करके 1 या 2 नंबर आपके अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए न्यू लेजिस्लेशन टू चेक पॉल्यूशन। यहां पर भी हमें देखो लास्ट शब्द दिखता है। जब लास्ट शब्द दिखता है तो हमें इंट्रोड्यूस की सेकंड फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड लगानी है। क्लियर? आप आंसर शीट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ब्लैंक सी द बस लिविंग ए फ्यू मिनट एगो। अब यहां देखिए आप ए फ्यू मिनट एगो, ए फ्यू मिनट एगो जो है इसने आपको क्लियर कट पास्ट टेंस का एडवर्ब है और हमें दिख गया है, इसी कारण से हम सी की सेकंड फॉर्म सा अप्लाई करते हैं। इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। इन 1947 जो है टाइम रेफरेंस पास्ट का है, अतः हम यहां गेट की सेकंड फॉर्म गॉट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी गिव अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर मेनी ईयर्स अगो। अब मेनी ईयर्स अगो क्या है? ये भी आपका पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, पास्ट टाइम का रेफरेंस है, इसी कारण से हम यहां पर गांधी जी के गेव अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में गांधी जी गेव अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर मेनी ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वर्क हार्ड यू वुड प्लास। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो इसमें क्या होगा
कि दो क्लॉज होते हैं, एक आपका कंडीशन क्लॉज होता है और दूसरा आपका रिजल्ट क्लॉज होता है। तो जहां रिजल्ट क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हमें वहां पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वर्कड। इसी कारण से हमने यहां पर वर्कड भरा है। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये थोड़े अलग नेचर के सेंटेंस हैं। दिखने में हम ये प्रेजेंट या फ्यूचर में नजर आ सकते हैं, परंतु इतना होते हुए भी ये तीनों ही जो सेंटेंस में जो शब्द काम में आए हैं, इट इज टाइम, आई विश और सपोजिंग, ये तीनों के तीनों ही क्या है, किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? ये आपकी डिजायर को इंडिकेट करते हैं और ये कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं, आपकी मतलब काल्पनिक दशा को इंडिकेट करते हैं। इसी कारण से इनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। परंतु अगर इट इज टाइम फॉर यू हो तो फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किंतु इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी है। इसीलिए हमने गो की सेकंड फॉर्म वेंट किया है। सेकंड क्वेश्चन 14 में न्यू किया है और 15 क्वेश्चन में लॉस की सेकंड फॉर्म ने लॉस्ट किया है। ये तीनों ही क्वेश्चन अलग नेचर के थे और इस प्रकार के सवाल भी जो है बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। इसी कारण से हमने इसको किया है। थैंक यू।